नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका और आपके सभी साथियों का हमारे इस एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में लाइट वाली यूनिट यानी कि प्रकाश वाली यूनिट को एकदम से फिनिश किया था, अच्छे तरीके से भी समझा था। यहाँ तक क्लियर था। अब हम एक नए चैप्टर यानी कि नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है कार्य शक्ति एवं विद्युत शक्ति। क्लियर है? तो आज हम एक नए चैप्टर से नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्य यानी कि वर्क। कार्य वर्क आप रेगुलर प्रतिदिन हमेशा हर टाइम हर वक्त करते रहते हैं, तो आज उसी का हम डिस्कस करेंगे। वो कैसे होता है उनके बारे में हम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मुख्य बिंदु उस पर डालेंगे। तो देखिएगा हमारा टॉपिक क्या चलता है आज का, कार्य। ठीक है, यानी कि कार्य को आप कह सकते हैं वर्क। अब वर्क कैसे होता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी तो मैं एक कार्य कर रहा हूं, सही है। मैं अभी इधर से इधर यूं मुड़ा, ये भी तो मैं कार्य कर रहा हूं। पर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, कार्य जिस वस्तु पर किया जाता है उससे हमें कोई विस्थापन मिल रहा है, उससे हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है, उससे हमें कोई परिणाम मिल रहा है, वही कार्य होता है। एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कार्य उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उससे कुछ विस्थापन, कुछ रिजल्ट हमें मिले, कुछ चेंजिंग हमें देखने मिले, कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिले, कुछ हमें वहां वेग की स्थितियां चेंज होते हुए मिले, वही कार्य होता है, वही वर्क होता है। अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं इस जमीन को नीचे से धक्का दूं, पॉसिबल है? वो तो कुछ हिली भी नहीं, समझे आप? तो मुझे कुछ रिजल्ट तो नहीं मिला। मैंने बल लगाया, मैंने इस जमीन पर यहां जोर से बल लगाया, पर मुझे कोई विस्थापन नजर नहीं आया। अभी मैं ये तो डिजिटल मंच है, अगर यहाँ नॉर्मल बोर्ड होता अगर, तो मैं उसको धक्का देता पीछे से, ऐसे ऐसे करके मैं धक्का देता तो वो पीछे ही नहीं जा रहा है, दीवार है पीछे, तो वो तो खिसक ही नहीं रहा है, उसके कुछ विस्थापन में कंडीशन में चेंज ही नहीं हुआ। तो क्या ये कार्य है? ये कार्य नहीं होता है। कार्य वो होता है जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी पोजीशन में चेंजिंग करें, वो कार्य होता है। अभी मैंने यहाँ से इस पेन को उठाया और इस पेन को मैंने जब इस पर लिखा तो हमें कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया ना आपको, कार्य के नीचे मैंने वर्क लिखा, ये विस्थापन हुआ, इसी को हम कार्य कहते हैं, इसी को वर्क कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप, मैं लिखूं भौतिकी के अनुसार, क्या लिखा मैंने? भौतिकी के अनुसार कार्य वहां होता है, कार्य वहां होता है जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगाए गए, क्या? किसी वस्तु पर लगाए गए बल यानी कि फोर्स, वह उस वस्तु में बल द्वारा विस्थापन हो, क्या हो? विस्थापन हो, वह कार्य होता है, वह कार्य होता है। क्लियर है? यानी कि हम बल के साथ साथ हमें कोई विस्थापन देखने को मिले, वह कार्य होता है। मैं अभी यहाँ किसी स्टूल या टेबल को लाऊं, ठीक है, उस पर मैं फोर्स लगाऊं तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कौन? वो कुर्सी या टेबल या मेज। तब हमें एक विस्थापन देखने को मिलता है, एक हमें अलग चीज देखने को मिलती है, वह कार्य होता है। आगे हम देखें तो देखिएगा आप, वस्तु की बल द्वारा, क्या विराम अवस्था में, विराम अवस्था में परिवर्तन, विराम अवस्था में क्या? परिवर्तन, और क्या? और वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। किसमें?
उस वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ही कार्य होता है। यहां तक सही है? एकदम से सिंपल है। आप ध्यान से देखिएगा, ये कार्य वाली यूनिट आपको एकदम इजीली और एकदम सरल तरीके से मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। आप बस अपना ध्यान फोकस कीजिएगा, अपना ध्यान यहाँ पूर्णतः 100% केंद्रित कीजिएगा। आगे देखिए तो आप, मैं वापस समझाऊं आपको, क्या बताया मैंने, भौतिकी के अनुसार कार्य वहां होता है जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल व उस वस्तु में बल द्वारा विस्थापन कार्य होता है। क्लियर है? फिर मैंने क्या बताया, वस्तु की बल द्वारा विराम अवस्था परिवर्तन और वेग में परिवर्तन ही कार्य है। यहां तक एकदम क्लियर है? आगे मैं बात करूं तो देखिएगा आप, वैज्ञानिक दृष्टि से, किस नजरिए से, जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी नजर में कार्य वहां होता है, कार्य वहां होता है जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस बल द्वारा विस्थापन का गुणनफल, यानी कि बल एवं विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होता है। कार्य वहां होता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसके विस्थापन के गुणनफल होता है। गुणनफल होता है, ध्यान रखिएगा आप, गुणनफल होता है। इस कंसेप्ट से आप क्या कह सकते हो, मैं बताऊं आपको, वर्क, ओके, और ये हो गया आपके फोर्स इनटू एस, यानी कि विस्थापन। आपको एक नई इक्वेशन देखने को मिलती है जो कार्य की होती है, और यह इक्वेशन हमारे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी यूज की जाएगी। तो अभी आपने कार्य में क्या समझा, यानी कि बल एवं विस्थापन का क्या गुणनफल, कार्य होता है। ओके, आगे हम देखें तो ध्यान रखिएगा, हम यहां 5 एग्जाम्पल लेंगे कार्य को समझने के लिए। उनकी कुछ डेफिनेशन होगी, उनकी कुछ समीकरणें बनेगी, वो हम देखने के लिए इनके 5 एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे किनके, कार्य के। तो ध्यान दीजिएगा आप, पहले मैं यहां लेता हूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैं क्या लेता हूं, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में कार्यरत हो, तब यहां क्या होगा, देखिएगा आप। एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया हमने, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में कार्यरत हो। यहां हम ले लेते हैं एक बॉक्स, देखिए आप, ये बॉक्स ले लिया, और ये इसके नीचे है एकदम प्लेन सतह है, यानी कि समतल सतह है। ये आपकी एकदम प्लेन सतह है, और हमने ले लिया एक बॉक्स, ले रहे हैं हम, देखिएगा आप, ये हमने ले लिया एक बॉक्स, ठीक है, ये हमने ले लिया एक बॉक्स। इस बॉक्स में क्या हो रहा है, इस बॉक्स में देखिएगा आप, इस बॉक्स में इस साइड से हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तब ये बॉक्स अपना स्थान परिवर्तित करेगा, यानी कि आगे की ओर विस्थापित हो जाता है, और ये इस जगह पहुंच जाता है। एकदम इजी वे में आपको समझा रहा हूं। बॉक्स पर हमने क्या लगाया, बल लगाया, फोर्स लगाया, तो बल ने अपना विस्थापन परिवर्तित किया, एस, यानी कि विस्थापन अपना परिवर्तित किया।
ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें देखें आप, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो देखिए आपने इस दिशा से हमने बॉक्स को धक्का लगाया तो बॉक्स आगे आ गया, विस्थापित किस उसी ही दिशा में हो रहा है। तो इसकी सिंपल सी हम एक इक्वेशन देखें तो वो क्या बनेगी, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्या होगा, एफ इंटू एस। एक खास बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां इस एफ और एस के ऊपर एरो लगेगा, एफ और एस के ऊपर एरो लगता है, एक तीर का निशान लगता है राइट साइड की ओर। ये क्यों लगता है, क्योंकि यहां फोर्स और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। W पर एरो नहीं लगेगा क्योंकि वो एक अदिश राशि है। यहां मैं लिख लेता हूं, ये दोनों सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो पहला एग्जांपल आपके माइंड में सेट है। क्या बताया मैंने, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में कार्यरत हो, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल सी अपनी इक्वेशन क्या रहेगी, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि बल गुणनफल विस्थापन। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, देखिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसमें क्या देखना है, जब बल व विस्थापन, जब बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो। कैसे, विपरीत दिशा में हो। अब आप देखिएगा, जैसे मैं वही करता हूं, यहां ले लिया मैंने एक बॉक्स, ये आ गया एक बॉक्स, ठीक है। फिर से मैंने क्या ले लिया, एक बॉक्स, ओके। और यहां देखिएगा आप, इस बॉक्स में क्या होगा, समझ लीजिए दो भाई हैं, ठीक है। ये भाई छोटा है और ये भाई थोड़ा बड़ा है। एक आपको सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये बड़ा वाला भाई इस ओर धक्का दे रहा है और ये छोटा वाला भाई इस ओर धक्का दे रहा है। दोनों भाई अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं और उस बॉक्स को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ट्राई कर रहे हैं दोनों भाई। तो देखिए आप खुद अनुमान लगाइए कौन सा भाई उस बॉक्स को धक्का देगा, बड़ा वाला, क्योंकि बड़े वाले में बल ज्यादा होता है, छोटे वाले में कम होता है, ठीक है। पर छोटे वाले का बल का क्या होगा, उसने भी तो बल लगवाया। तो आप ध्यान रखिएगा, बल जब हम इस साइड से लगाएं, छोटे वाले का ध्यान रखिएगा, बड़े वाले भाई का तो बल लग गया, पर छोटे वाले का क्या। तो आप यहां ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखोगे आप, जब हमने बल इस साइड से लगाया, ठीक है, और विस्थापन इस ओर हो गया, इसमें क्या हुआ, बल तो हमने इस साइड से लगाया पर विस्थापन किस साइड से हो गया, एक अलग दिशा की ओर हो गया। इसको मैं वापस से ड्रॉ करूं, ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये विपरीत दिशा में जाएगा। फोर्स किस ओर से साइड से लग रहा है और विस्थापन किसी और दिशा से होगा। इसीलिए मैंने शुरू में क्या बताया, जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो। इसको एक और एग्जांपल से हम क्लियर करें तो देखिए आप, जब हम बाइक चला रहे हो या हम किसी कार ड्राइव कर रहे हो, तो अचानक अब जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हमें उस समय बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। आपने अचानक से रोड पर ब्रेक लगाया तो क्या होगा, वो बल आपको क्या करेगा, आगे की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, पर आप पीछे की ओर, ब्रेक आपको पीछे की ओर ले जाएगा। तो उस समय आप ध्यान रखिएगा, वहां कौन सा कार्य का बल मतलब कार्य करेगा, जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो। यहां आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखें, इसी में जब अचानक कार से ब्रेक लगाना,
कार से ब्रेक लगाना, तब हमें ये स्थिति मिलती है। ओके, तब इसमें आप समीकरण क्या देखेंगे, विपरीत दिशा में। आप ध्यान रखना, जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो नेगेटिव रहती है समीकरण। देखिए एक बार वापस आप, समीकरण कैसी रहेगी, नेगेटिव इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और समीकरण कैसी रहेगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, यहां तक समीकरण कैसी रहेगी आपकी, नेगेटिव। एक बार मैं वापस पीछे चलूं तो ध्यान रखिएगा आप, यहां पर हमें जो थीटा मिलता है एक ही दिशा में जाने पर वो 0 डिग्री होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां आधार और कण का उपयोग होगा। आधार और कण, आप अपनी त्रिकोणमिति में जब आधार और कण देखते हैं तो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो हमें यहाँ क्या लेना है, cos थीटा लेना है। cos थीटा हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलता है। किसमें, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो। और आगे आप देखें तो इसमें जब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो आप देखेंगे यहां कौन सा कोण बनता है, ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां आप देखेंगे cos थीटा बराबर, यानी कि थीटा बराबर 180 होगा, और cos थीटा मैं कहूं तो वो -180 होता है, -180 होता है। इसीलिए इस समीकरण में हमें माइनस चिन्ह उपयोग किया है। ये एग्जाम्पल नंबर हुआ सेकंड। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।